एक मित्र ने प्रश्न पूछा है कि आप ध्यान के ऊपर इतनी बात करते हो, लेकिन कभी आपने ध्यान सिखाया नहीं। आप ध्यान के बारे में बात तो करते हो, लेकिन ध्यान के बारे में आपने कोई वीडियो बनाया नहीं। आप लोगों के अंदर भ्रम पैदा कर रहे हो। प्रश्न अच्छा है, इसलिए क्योंकि जो व्यक्ति यह समझता है कि ध्यान कोई हमें ऐसे सिखा देगा जैसे कोई किताब सामने रख दी जाए और कहा जाए कि पढ़ो, किताब तो पढ़ ली जाएगी, किताब से कुछ याद भी कर लिया जाएगा, किताब से कुछ शब्द सीख भी लिए जाएंगे, लेकिन ध्यान की किताब पढ़कर ध्यान नहीं आता। किताब से ध्यान का संबंध नहीं है, ध्यान का संबंध तो अनुभव करने से है, और अनुभव करने के लिए क्रिया करनी होगी, उद्यम करना होगा। अनुभव करने के लिए अपने अंदर अपने को देखना होगा, कर्म करना होगा। किताब पढ़कर दूसरे के अनुभव जाने जा सकते हैं, अपना अनुभव नहीं। अपना अनुभव तो उस किताब में जो पढ़ा है उसको अपने जीवन में रोज रोज नियम पूर्वक, अनुशासन पूर्वक उतारने से जो अनुभव होगा वही सीखने वाली बात है। लेकिन अगर कोई कहे कि मैंने ध्यान की किताब पढ़ रखी है, मुझे ध्यान आता है, मेरा ध्यान घटा या नहीं घटा इसका संबंध किताब से नहीं है। किताब से ध्यान नहीं घटता। ध्यान तो किताब को छोड़कर एकांत में अंतर्मुख होकर मन को एक चित्त करके घटता है। लंबी प्रक्रिया है। और हम सोचते हैं कि कोई हमें ध्यान बता दे, कोई हमें ध्यान करा दे। यह भी एक गलतफहमी है कि कोई हमें ध्यान करा दे। आप सोचो, हम ध्यान के शिविर में गए, हमने वहां सामूहिक ध्यान करना सीखा। ध्यान सिखाने वाले लोग हैं, करवाने वाले लोग हैं, और करने वाले, सीखने वाले 15-20 लोग साथ में रहते हैं। लेकिन हम क्या सीखते हैं? हम उनसे विधि लेते हैं, हम उनसे टेक्निक लेते हैं, लेकिन हम जो करते हैं वह तो हमारा बिल्कुल ही निजी अनुभव होता है, वह तो हमारा निजी उद्यम होता है।
और उस उद्यम के जरिए जो हमें अनुभव होता है वह हमारा अपना अनुभव है, और जो दूसरे को अनुभव होता है वो दूसरे का अनुभव है। दूसरे के अनुभव से हम अपना अनुभव नहीं कर सकते। हमें तो अपना अनुभव हमारे ही उद्यम से, हमारे ही प्रयास से होगा। दूसरा जो हमें अपना अनुभव बताता है वो उसका निजी अनुभव है। हम उससे ज्ञान इकट्ठा कर लें भला, लेकिन वह हमारा अनुभव नहीं। तो जो इन मित्र ने प्रश्न पूछा है कि आप हमें भ्रम में डाल रहे हो, मेरा अनुभव आपके लिए भ्रम होगा ही, क्योंकि वह मेरी असलियत है, आपकी नहीं। आपके लिए वो भ्रम है, आपके लिए वो ज्ञान भी हो सकता है, आपके लिए वो गाइडेंस भी हो सकती है, लेकिन वह आपका अनुभव नहीं, वो मेरा अनुभव है। और मेरा अनुभव मेरे अपनी करनी का परिणाम है, मेरे अपने उद्यम का परिणाम है। तो मैं आपको ध्यान सिखाता नहीं, जो इन्होंने कहा है कि आप ध्यान बताते नहीं, ध्यान के बारे में बात करते हो। मैं ध्यान के बारे में बात करता हूं क्योंकि ध्यान मेरा अनुभव है, और वो तुम्हारे लिए बात है, लेकिन मेरा अनुभव है। तुम्हारे लिए बात है, लेकिन जिस दिन तुम्हारा अनुभव होगा ध्यान का, उस दिन जो तुम बात करोगे वो तुम्हारा अनुभव होगा, तुम्हारी कोरी कल्पना या तुम्हारी कोरी बातचीत नहीं होगी। आज मेरी बात सिर्फ ध्यान के बारे में कही गई बात मालूम पड़ती है, लेकिन जिस दिन तुम ध्यान पर बात करोगे अपने अनुभव के आधार पर, तब तुम जो बात करोगे वो तुम्हारा अनुभव है, तुम्हारी वास्तविकता है, और दूसरे के लिए वह उस दिन कोरी बात होगी, ध्यान के ऊपर बात होगी। तुम्हारा अनुभव होगा, दूसरे के लिए मात्र बातचीत होगी। इसी तरह से जीवन चलता है। जिस व्यक्ति को मेरी बात पसंद आ रही है वह कहता है कि आप जो कहते हो वो आपका अनुभव होगा, ऐसा लगता है। लेकिन जिस व्यक्ति को वह बात पसंद नहीं आती वो कहेगा कि यह तो भ्रम है, तुम भ्रम फैला रहे हो। और जिस दिन उसका अनुभव होगा उस दिन वो नहीं कह पाएगा कि यह भ्रम है। ध्यान कैसे सिखाया जा सकता है? ध्यान के बारे में जो बातचीत बुद्ध ने की है, जो हमें तकनीक दी, आर्य अष्टांगिक मार्ग, वह करने से, अपने जीवन में लागू करने से ध्यान की तरफ रुख हो जाएगा, ध्यान करना आसान हो जाएगा, ध्यान में मन लगेगा। जो ये मित्र कह रहे हैं कि ध्यान सिखाना चाहिए, ध्यान में क्या सिखाया जाएगा? यही कि आंख बंद कर लो, आंख बंद करके किसी प्रतिमा की, किसी बुद्ध की
भावना करो, उसको याद करो, उस प्रतिमा को, उस बुद्ध को, उस मूर्ति को अपनी यादाश्त में रखो। क्या यह ध्यान है? ध्यान क्या है? हम ध्यान किसको कहते हैं? बुद्ध ने जो विपश्यना ध्यान की बात की, उसमें 4 तरह से हम ध्यान करते हैं। कायानुपश्यना करते हैं, अपनी ही काया को देखते हैं, उसका निरीक्षण करते हैं। फिर वेदनानुपश्ययी करते हैं। वेदनानुपश्ययी में अपने अंदर चित्त में उठ रही भावनाओं को, विकारों को देखते हैं। और उसके बाद हम चित्तानुपश्ययी करते हैं, यानी अपने चित्त को देखते हैं कि इस चित्त में किस तरह की अनुभूति हो रही है, किस तरह का एक्सपीरियंस हो रहा है। और फिर धर्मानुपश्ययी करते हैं। चित्त में लगे हुए धर्मों, आदतों को देखते रहते हैं, उसके ऊपर काम करते हैं। इस तरह से हम विपश्यना के 4 प्रकार, 4 भाग रोज करते हैं। लेकिन यह कहना कि मैं ध्यान सिखा नहीं रहा हूं, मैं ध्यान में क्या सिखाऊंगा? ध्यान तो चुपचाप एकांत में बैठने, एकांत में अपने को अनुभव करने, एकांत में अपने विचारों का निरीक्षण करने के संबंध में है। ध्यान हर व्यक्ति का निजी होता है। यह कहना कि मैंने किसी इंस्टीट्यूट में ध्यान सीख लिया, यह कहना कि मुझे ध्यान करना आता है, यह कहना कि मैं ध्यान के बारे में जानता हूं, इससे कोई हल नहीं होने वाला। हल तो उस दिन मिलेगा जिस दिन कायानुपश्यना से लेकर धर्मानुपश्यना हम एक साथ करेंगे, महसूस करेंगे, उसमें डूबे रहेंगे। कायानुपश्यना, वेदनानुपश्यना, चित्तानुपश्यना और धर्मानुपश्यना पर हम पहले बहुत बातचीत कर चुके हैं। लेकिन सतिपट्ठान सुत्त हमें ध्यान किस तरह से एक विपश्यी सीखता है, करता है,
पर थोड़ा बात करते हैं। अगर मेरे अंदर अभी मैच्योरिटी नहीं है, मेरा मन एक बंदर की तरह अगर उछल कूद मचा रहा है, तो मेरा मन कहीं पर भी टिकने वाला नहीं। और मन को टिकाने के लिए ही बच्चे को स्कूल भेजा जाता है। बच्चे को स्कूल भेजने का पूरा उद्देश्य ही यही है कि वह स्वतंत्र हो सके, उसके अंदर तर्क जग सके, वह सोचने समझने की क्षमता अपने अंदर पैदा कर सके। लेकिन अगर हम यह सोचते हैं कि कोई ध्यान हमें हमारे अंदर डाल देगा, कोई हमें ध्यान सिखा देगा, विपश्यना शिविर में हम ध्यान सीखने जाते हैं, लेकिन कितने लोग हैं जो ध्यान पर प्रगति कर पाते हैं? क्योंकि ध्यान करने की चीज है, ध्यान मुंह से बोलने की या किताब से पढ़ने की बात नहीं है। इसलिए बुद्ध ने शुरुआत की आनापानसति से कि जब हम ध्यान करना चाहते हैं तो ध्यान करने के लिए हमें एक अनुभव चाहिए, और वह हमें मिलता है जब हम ध्यान करना शुरू करते हैं। हालात जितने भी तंग हों, लेकिन गुरु के आगे ध्यान करने से प्रेरणा मिलती है। ध्यान हम कैसे करेंगे? बुद्ध आर्य अष्टांगिक मार्ग का हवाला देते हैं कि हम ध्यान कैसे करेंगे। सम्यक दृष्टि पैदा हो, सम्यक दृष्टि पैदा हो, सम्यक संकल्प पैदा हो। जिस व्यक्ति के अंदर अभी संकल्प ही पैदा नहीं होने की बात जगी, वो व्यक्ति ध्यान के मार्ग पर कैसे चलेगा? जरा सोचो। मैं आपसे कहूं कि चलो बैठ जाओ और अपनी आती सांस जाती सांस पर अपने चित्त को लगा दो। तो हम कुछ ही सेकंड में उस जगह से दूर चला जाते हैं। इसलिए क्योंकि ध्यान में हमारा मन लगे ना लगे यह हमारे हाथ में नहीं है। ध्यान हम उद्यम कर सकते हैं,
कि अपनी सांसों पर ध्यान देना है, और जो जो भी टेक्निक गुरु ने हमें बताई है उस टेक्निक के हिसाब से हम ध्यान करते हैं। लेकिन हमारा ध्यान घटेगा या बिल्कुल ही हमारी आंतरिक स्थिति से पता चलता है। और ध्यान जब हम करते हैं तो यह भी बहुत जरूरी है कि हम ध्यान में क्या करेंगे। आंख बंद कर लेना ध्यान नहीं है। ध्यान की शुरुआत होती है जब मन रुकने लगता है। ध्यान की शुरुआत होती है जब किसी भी प्रकार की बाहरी लुभावनी दृश्य हमको प्रभावित नहीं करते। क्योंकि ध्यान तब तक बहुत ही रूखा रूखा जाना जाता है जब तक हम ध्यान में किसी अवस्था को प्राप्त न कर लें, क्योंकि तब तक जो कुछ भी किया जाता है वो मात्र कल्पना है। और हम कल्पना में अपने जीवन को गंवा देते हैं। बुद्ध हमें समझा रहे हैं कि अगर हम ध्यान करते हैं तो सबसे पहली बात है कि हमारा मन हमारे नियंत्रण में हो। हमारा मन हमारे नियंत्रण में कैसे होगा? मन की ट्रेनिंग हमने की है कि वो संसार की तरफ दौड़ता है, और जब मन संसार की तरफ दौड़ता है तो फिर हमारे अंदर वो भाव कैसे पैदा होगा? क्योंकि हमारे लिए तो अभी संसार ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो ध्यान करने के लिए, ध्यान से जुड़ने के लिए बुद्ध ने हमें जो हिदायतें दी, उन हिदायतों को हमें फॉलो करना होगा। बुद्ध ने हमें क्या हिदायतें दी? हमारा अभ्यास करने का तरीका क्या है? एक बार अभ्यास कर लिया और फिर एक हफ्ते तक बैठे ही नहीं। अभी अभ्यास कर लिया लेकिन फिर हमने भोजन की मात्रा नहीं जानी। आर्य अष्टांगिक मार्ग हमें बताता है कि ध्यान के लिए तैयारी कैसे करनी। क्या हमने तैयारी कर ली? मैं इन मित्र से प्रश्न पूछता हूं कि क्या हमने तैयारी कर ली?
ध्यान तो बिल्कुल ही अलग बात है, अलग चैप्टर है। उस चैप्टर को शुरू करने से पहले हमें कुछ तैयारी करनी होती है। क्या हमने ध्यान की तैयारी कर ली? बुद्ध हमें कहते हैं कि सम्यक दृष्टि होनी चाहिए। अब सम्यक दृष्टि कैसे पैदा होगी कि ध्यान लगे? बुद्ध सम्यक दृष्टि से एक बीमार को देखते हैं, एक बूढ़े को देखते हैं, एक मृतक को देखते हैं। अब क्योंकि ध्यान में भावना की शक्ति है। अब ध्यान हम कर रहे हैं लेकिन हमारे अंदर सम्यक दृष्टि नहीं। हमें सामने रखी हुई वस्तु नहीं दिखाई दे रही और हम ध्यान कर रहे हैं। हम दूसरे के लिए भले करने का प्रयास कर रहे हैं लेकिन हमारा भला नहीं। ध्यान आंख बंद करके नहीं होने वाला। ध्यान के लिए पहले पूरी तैयारी कर लेनी होगी। ध्यान के लिए पहले उन नियमों को, उन डिसिप्लिनों को अपने जीवन में उतारना होगा। सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, पहले यह दो चीज चाहिए। जब ये दोनों घटित हो जाएं तो फिर हम वहां को हाथ डालें। कि अब हमें करना क्या है। हम आनापानसति योग में सांस पर ध्यान केंद्रित करते हैं। अब मैं क्या ध्यान सिखाऊं? सांस पर ध्यान टिकाने से मन निश्चित रूप से एकाग्र होता है। पहला काम है आनापानसति की सांस को देखते हुए ध्यान करना।